हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी। सो आज जैसे कि आपको पता है कि हमारा केम लव सीरीज चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, जहां हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप CSIR, गेट, नेट, जैम, IIT-JEE, बाक, DRDO या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इनऑर्गेनिक के ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जो कि हर एग्जाम में एक ना एक सवाल इसका जरूर मिलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब ये जो टॉपिक है आज का क्या है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको कवर कर लिया जाए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। ऑल्दो बिल्कुल ईजी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है। वैसे अगर आप इसको सोचो तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने में ही लगता है कि जहां पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और जहां पे रेजोनेंस हो रहा होगा, तो क्या ये बैक बॉन्डिंग है? अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ उसे देखें तो क्या यही बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? तो उसको जानने के लिए एग्जाम्पल्स से समझेंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, ये इसको हम प्योर बैक बॉन्डिंग नहीं बोलते। दिस इज नॉट बैक बॉन्डिंग। कहीं कहीं पे बैक बॉन्डिंग होती है, बट उस बैक बॉन्डिंग को हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं कहते। ये वाला सवाल जेई में बहुत बार आया, बहुत बार हमारा नेट, गेट में, जैम में और बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमएससी एंट्रेंसेस में आया हुआ है कि इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स आर ऑलवेज की बैक बॉन्डिंग को डी ऑर्बिटल रेजोनेंस समझ के करेक्ट या रॉन्ग कर देते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि व्हाट इज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, समझ पा रहे हो, बिटवीन बैक बॉन्डिंग एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो सबसे पहले तो देखो, जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा होने के जहां चांसेस है, जहां पे भी बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखिए तो उसको जरूर देखें, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। पहले तो क्या कि जो एलिमेंट है उससे भी, जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना चाहिए, पोलैरिटी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है उसमें वो क्या है कि जो दो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक में इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना चाहिए। तीसरी चीज है एक एलिमेंट के पास में ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और दूसरे के पास में ऑर्बिटल भरा होना चाहिए। चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि पहला एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और जो सेकेंड है वो थर्ड या सेकेंड का हो सकता है। तो बैक बॉन्डिंग होना पक्का है। बट हर बैक बॉन्डिंग को डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं कहा जा सकता, और हर बैक बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता भी नहीं है। ठीक है, कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। बट मैं एक बात पहले बता देती हूँ कि जब कभी भी बैक बॉन्डिंग में ही ज्यादा, एक से ज्यादा अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, एक से ज्यादा अगर बीबी हो रही है, तो तभी हम उसको रेजोनेंस का नाम देंगे, ऑर्बिटल रेजोनेंस का नाम देंगे। और दूसरा, अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और उस वक्त अगर बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा बार हो रही है, तो ही उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का नाम देंगे। तो इसको और समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको इलैबोरेट करती हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, छोटा सा NiSiH3 होल थ्राइस। ठीक है, इसको आप जरा सोच के, मतलब कोशिश करो सोचने की कि क्या इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। तो चलो मैं इसको इलैबोरेट करती हूँ। ठीक है, लेट अस सी दिस एग्जाम्पल, SiH3 एंड देन SiH3। तो देखो, क्या नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है? हाँ बिल्कुल। क्या सिलिकॉन के पास में 3D खाली है? हाँ बिल्कुल। क्या इस सिलिकॉन के पास में भी 3D खाली है? बिल्कुल। इसके पास है क्या? हाँ बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे हम बैक बॉन्डिंग कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग कर पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ पे भी कर पाएंगे? बिल्कुल। क्या ये ऑर्बिटल डी है, 3D है? हाँ बिल्कुल, 3D ऑर्बिटल है ये तो। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग 3 टाइम्स होने के चांसेस हैं, एक से ज्यादा होने के चांसेस हैं? हाँ। तो इसमें जो हो रहा है वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर यू गेटिंग? यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, तो इसी बैक बॉन्डिंग का नाम हम बोल देते हैं। क्वेश्चन में आएगा कंफ्यूज करने के लिए कि इनमें से किसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है। आप सीधा सीधा देख सकते हैं, सारी कंडीशन वेरीफाइड है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट भी है और एक से ज्यादा बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है,
आप चिंता मत करना नोट्स का, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां जहां पे मैं पढ़ाती हूँ वो सारे लिंक्स गिवन है। अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती हूँ, और दूसरा इसमें मैं जो भी पढ़ाऊंगी इस चैनल पे उसके जो नोट्स होंगे, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट समझो। सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब दूसरी जो चीज है वो क्या है, मैंने लिया CCl3। ओके, CCl3 है, इसके बारे में देखते हैं, जरा समझते हैं इसको। तो CCl3 क्या है, एक कार्बन आयन है, आप समझ पा रहे हो, दिस इज कार्बन आयन। ओके, नेगेटिव चार्ज भी लगा देती हूँ, दिस इज कार्बन आयन। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है, बताओ यार क्या इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा? तो चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेटिव मैनर में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हमारा 2p ऑर्बिटल में अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल। क्या क्लोरीन के पास में d ऑर्बिटल खाली है, 3d ऑर्बिटल खाली है? बिल्कुल 3d ऑर्बिटल खाली है। क्या इस क्लोरीन के पास में भी 3d ऑर्बिटल खाली है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी 3d ऑर्बिटल खाली है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल खाली है, ठीक है। बट ये तो बात ठीक है, ओके, 3d ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, एक बार ओवरलैप कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हमने बैक बॉन्डिंग का नाम दिया था ना। बैक बॉन्डिंग तो है, ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग है, बट ये जो बैक बॉन्डिंग है ये रेजोनेंस कर पाएगी, मतलब इसमें d ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे एक से ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें, इसको अगर क्वेश्चन में आए बैक बॉन्डिंग है कि नहीं, तो हाँ है। क्वेश्चन में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, हाँ बिल्कुल, इसमें भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आपको नजर आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, PF3 ले लेते हैं, ठीक है। तो PF3 को समझते हैं। फॉस्फोरस नाइट्रोजन की सिस्टर है ना, नाइट्रोजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के नीचे अवेलेबल है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, लाइक दिस। तो अब अगर हम इसको जरा ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? बिल्कुल। कौन सा ऑर्बिटल? 3p ऑर्बिटल, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बिल्कुल 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल है? 2p में। क्या इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल। कहाँ? 2p में। क्या यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे? 2p में। चलो ठीक है, एक और बात समझते हैं। क्या फॉस्फोरस के पास में 3p ऑर्बिटल फिल्ड है, तो रेजोनेंस कैसे होगा, मतलब बैक बॉन्डिंग कैसे होगा? इसके पास 3d ऑर्बिटल तो खाली है, 3d ऑर्बिटल खाली है ना। और 3d ऑर्बिटल में यहां से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, हाँ बिल्कुल। यहां से भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल। यहां से भी हो सकती है। तो d ऑर्बिटल में हो रहा है, बिल्कुल। बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा बार हो रही है, एक से ज्यादा बार हो रही है, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे भी इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के 100% चांसेस हैं। तो अगर एग्जाम में आता है बैक बॉन्डिंग होगी, हाँ, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया NGEH3 होल थ्राइस, ठीक है, इसको भी जरा पहचानते हैं क्या इसमें होगा। तो लेट्स सी, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर, जर्मेनियम लिखा हुआ है, ठीक है। वेट, थोड़ा सा डायग्रामेटिकल एरर है, देखो, जर्मेनियम के साथ में हाइड्रोजन है, फिर से Ge के साथ में हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ पे भी Ge के साथ में हाइड्रोजन, ओके। अब इसके पास में ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? सेकेंड पीरियड में है ना, सेकेंड पीरियड में है, तो 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये जो जर्मेनियम है कहाँ पे है, कौन से ग्रुप में है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन से ग्रुप में? 4th पीरियड में। तो पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, 4th पीरियड में है तो पहली बात तो बैक बॉन्डिंग ही रो के होगी, ना के बराबर होगी ना, बैक बॉन्डिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अगर बैक बॉन्डिंग मान लो हुई, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, जैसे 4p ऑर्बिटल 4th पीरियड में है ये तो ना, तो हल्की सी अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो हल्की सी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी होगा, बट बैक बॉन्डिंग में हम इसको कंसिडर ही नहीं करते। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि 4d ऑर्बिटल का
2p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप होना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। इट इज़ वेरी वेरी, काफ़ी एनर्जी में डिफरेंस है ना। तो बहुत ही, अगर होगा भी तो वो ख्यालों में ही होगा, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आई। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। एक छोटा सा सवाल लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेहद इंटरेस्टिंग। सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं। ओके, तो ये हमारी सिंगलेट कार्बीन है। सिंगलेट कार्बीन के बारे में आप जानते होंगे, उसके पास में एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर आपको पुरानी वीडियो याद है जो मैंने अभी कल ही पोस्ट की थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसको हम लोन पेयर नहीं कहते। लोन पेयर नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो बेचारा अभी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। यानी कि ये सिर्फ, आप इसको क्या बोलोगे, दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट दे आर नॉट लोन पेयर, मतलब दे कैन नॉट बी डोनेटेड। तो जैसे क्लोरीन है, इसके पास में 3D खाली है, हाँ बिल्कुल 3D खाली है। क्या इसके पास में 2p भरा हुआ है? हाँ बिल्कुल 2p फिल है, 3D खाली है। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल है, दिस इज 2p, दिस इज 2p ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ये तो 2p ऑर्बिटल है। और जो ये क्लोरीन के पास में 2p 3p ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, मतलब 3p से 2p में जाएंगे यहाँ पे। और जो दूसरा क्लोरीन है यहाँ पे भी 3p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे तो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई है। क्या यहाँ पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है बैक बॉन्डिंग के लिए? नहीं। तो क्या यहाँ पे एक से ज्यादा p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हो रही है? हाँ। तो क्या हम इसको d ऑर्बिटल रेजोनेंस कहेंगे? नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे p ऑर्बिटल रेजोनेंस, जो कि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, बट मैंने ऐसे आपको बोल दिया, ठीक है। दिस इज p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ ना, d ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। d ऑर्बिटल क्यों इन्वॉल्व नहीं हुआ? क्योंकि d ऑर्बिटल तो खाली था और ये भी खाली था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं, वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और नीचे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? 3p। ऊपर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? 2p। तो जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा रेजोनेंस में या बैक बॉन्डिंग में, तो फिर हम उसको d ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं कहेंगे। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। OSiH3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको भी कंसिडर करते हैं, देख लेते हैं इसको। तो बेसिकली देखो, ऑक्सीजन लिया, सिलिकॉन लिया, उसके साथ में हाइड्रोजन है, फिर से सिलिकॉन लिया, उसके साथ में हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं। ये मैंने पहले कराया तो नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। पहले करा दिया होगा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना, और अगर नहीं कराया होगा तो देख लो। तो देखो, ये जो ऑर्बिटल है दिस इज 2p, और ये जो ऑर्बिटल है दिस वन इज इसमें आपका 3d ऑर्बिटल खाली होगा। 3d ऑर्बिटल क्या होगा? खाली होगा। क्यों होगा खाली? क्योंकि ये हमारा क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं इस तरह से 3d ऑर्बिटल इस तरह से लिख दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ पे भी तो जा सकते हैं ना, मतलब इधर भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस होने के चांसेस हैं। रेजोनेंस मतलब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, हाँ। बैक बॉन्डिंग हो रही है, हाँ। एक से ज्यादा बार हो रही है, हाँ। यानी कि इसमें d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा d ऑर्बिटल रेजोनेंस की कंडीशंस की, और जहां पे बैक बॉन्डिंग होगी एक से ज्यादा बार और जहां पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उसी को हम बोलते हैं d ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीजों में नहीं। तो ये छोटे मोटे सवाल हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं, जिनको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो ये आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आई होगी तो बहुत ही बढ़िया, आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी प्रोफाइल पे। मेरी प्रोफाइल कहाँ? अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती हूँ अंडर द कैटेगरी ID जैम। तो दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा लेक्चर आज फ्री में, मतलब फ्री सीरीज होती है यहाँ पे रोज 20 जुलाई को, अंडरस्टैंड नज़ारो रीअरेंजमेंट विद क्विज, ठीक है। तो ये जो है ये 9 बजे रात को होगा, ठीक है।
तो इसका टाइमिंग आई थिंक मैं मॉर्निंग में भी कर सकती हूँ, वो मैं आपको अपडेट्स दे दूंगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो ये क्लासेस हैं। एंड इसके अलावा यूट्यूब पे भी होती है, वो भी मिलेगी आपको। एंड रिसेंटली मैं अनअकैडमी पे क्या पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ मेन ग्रुप केमिस्ट्री इस कोर्स के अंडर, कोर्स ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेन ग्रुप एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगस्त 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जुलाई 12 से अगस्त 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक चल रही है अभी, ओके। एंड इसके साथ में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाओगे एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। सो एंड येस, आई वुड लाइक टू थैंक द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सारे डेडिकेशंस दिए हैं अभी रिसेंटली 9 आवर्स पहले। यस, एक तो ये राजा जी, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स एंड फॉर द ब्लू हैट। एंड वन मोर, yes, Raja ji, today again one more, thank you so much, Manoj Kumar, thank you so much। So ये हमारे आप मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और हैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं पढ़ के, इन सब का आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो मिलते हैं आपसे अगेन दोबारा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।